लॉन्ग क्वेश्चन का पहला जो है, पहले लेसन का जो +2 में है, 12 क्लास में, कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखें और अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। तो जब हम किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं और जो उस पर बल लगता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी किसी कोई परीक्षण आवेश है, या अगर सपोज दैट Q0 एक परीक्षण आवेश है, इसको अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर ले गए और इस पर जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं, और E बराबर होता है F/Q0, इस पर जो फोर्स लगा। ठीक है, इसका मात्रक आप जान ही रहे हैं कि SI मात्रक न्यूटन और कूलम होता है। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा। अब हम लोग आते हैं अक्षीय स्थिति। वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो अक्षीय स्थिति होती है, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए वैद्युत द्विध्रुव वाली है सवाल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो छोटा सा मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। यहाँ पर हो गया आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पर सपोज दैट ये A है और ये -Q, बीच में हमारा एक पॉइंट O होता है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L होती है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और कुल जो इसकी डिस्टेंस है इस पर प्लस। वैद्युत द्विध्रुव आपको फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। जब दो विपरीत आवेश लेकिन बराबर परिमाण, दोनों पर आवेश बराबर होना चाहिए, कुछ दूरी पर रखे हैं एक दूसरे से, तो उसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, और जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इनमें से किसी एक बिंदु और इसकी जो कुल लंबाई है, इसकी कुल लंबाई जो आएगी वो 2L होती है, कुल लंबाई वैद्युत द्विध्रुव की। इसमें से कोई एक बिंदु पर आवेश और इसकी कुल लंबाई के गुणनफल को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की हमको, अब इसमें हमको यहाँ से सपोज दैट यहाँ पर एक बिंदु P है, इसी की हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालती है, और O से इस P की दूरी जो है R है। ठीक है, तो अगर हम B से दूरी अगर निकालें तो हो जाएगा R माइनस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को माइनस करना पड़ेगा, L हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम -Q से यानी A पॉइंट से अगर निकालें यहाँ से यहाँ तक, ये L हो जाएगा उसमें ऐड R में, तो R प्लस L हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, प्लस में है ये, यहाँ पर चाहे देखिए, बटा इनको जो बीच की दूरी है यानी BP स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर BP स्क्वायर। तो अब आपका क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R माइनस L का होल स्क्वायर, इसका आ जाएगा। उसी तरह -Q सेम चीज लिखना पड़ेगा, आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो -Q के लिए हमारा आएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -Q बाई
अब ये जो डिस्टेंस है ए पी, यहाँ से यहाँ तक माइनस क्यू वाला, ए पी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1/4πε नॉट इंटू, अब यहाँ माइनस कर देते हैं इसका, एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है r प्लस एल है, r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव का, तो अब कुल तीव्रता हमको निकालनी है, तो E बराबर हो जाएगा यहाँ E1 प्लस E2 बराबर E1 हमारा ये है, ये, और E2 हमारा ये जो है जिसके सामने माइनस है, तो यहाँ पर बीच में माइनस लग जाएगा। कॉमन चीज इन दोनों में क्या है, Q और 1/4π, यहाँ हम फाइनली यहीं पर डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू E1 वाला जो है हमारा ये लिखना पड़ेगा, तो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होता है Q/4π एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों अलग अलग है तो इंटू होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका r स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तोड़िएगा तो वही चीज़ आएगा आपका। ये जो चीज़ है यहाँ चला जाएगा, ये चीज़ यहाँ आ जाएगा, ये चीज़ यहाँ चलाएगा तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। ऊपर का हम ये फिगर, खैर हम नीचे अभी कर रहे हैं, अब देख रहे हैं ऊपर अगर जगह साफ साफ आना चाहिए। Q/4π एप्सिलॉन नॉट, अब इसको तोड़ेंगे हम, a प्लस बी दोनों, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, बाई हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब फाइनली हो जाएगा यहाँ पर Q/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, यहाँ माइनस करेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, बाई हो जाएगा आपका r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाला हम फिगर को मिटाएंगे ताकि वहाँ हम आपको दिखा सकें, ऐसे यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं दिखाने के लिए ताकि उसमें आ जाए। ऐसे फिगर आप पहले खींच लीजिएगा, अब इसको हम मिटा ही रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं, E बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस 2rl है, तो 2rl और 2rl मिलके क्या बन गया आपका, अब हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू 4r Q इंटू 4rl, बाई हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब हो जाएगा आपका 1/4π एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा आपका
Q इंटू 2L ले रहे हैं, तो Q इंटू 2L इंटू 2R, नीचे हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो Q इंटू 2L वैद्युत द्विध्रुव आगुण होता है, जिसे हम P से दर्शाते हैं। P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा P इंटू 2R, और इधर हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब इसमें कंडीशन होता है, ये L जो होता है किसी भी वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा होता है, तो L जो होता है बहुत छोटा होता है इसके मुकाबले, तो उसमें लिखना पड़ता है यदि, यानी इफ L R से बहुत बहुत छोटा है, तो जब ये बहुत छोटा हो जाएगा R से, तो ये इग्नोरेंस हो जाता है, उपेक्षा, यानी इसको हट जाता है। जब ये हट जाएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर होगा तो R पर पावर 4 हो जाएगा, इसमें से एक R कट जाएगा, आपका क्या बचेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बाई R क्यूब, ये आपका बचेगा। ये हुआ आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, यानी उसी एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट रखे हैं तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में करें, यहाँ हो जाएगा E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 और P पर वेक्टर रहेगा बाई R। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म, ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म।